वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन करेंगे आपके पास 2023 का अक्टूबर नवंबर का सवाल है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है मुझसे? क्वेश्चन ये कहता है कि 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, क्या वो बहुत हम इम्प्लीमेंट करने में क्या हैड पाकिस्तान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय 1973? तो हैड पाकिस्तान implemented a new constitution by 1973. Do you agree or disagree? How far do you agree with this statement? Explain your answer. एक्सप्लेन आंसर। अच्छा, सिंपल ही क्वेश्चन है, याद रखना कि जो क्वेश्चन है ये मुझे इस बारे में पूछ रहा है कि क्या 1973 तक, 1973 तक was पाकिस्तान able to successfully implement a constitution, yes or no? अब ऐसे केसेस में जो बच्चे का सबसे बड़ा नुकसान है, देखो सबसे पहले तो ये डिटरमाइन कर लो कि पाकिस्तान ने इस पीरियड के अंदर 1947, 1947, 1973 तक कब कब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी एबल टू डिटरमाइन ऑल द इवेंट्स दैट वर मेकिंग एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो रही थी। व्हाई वाज द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय दोस इवेंट्स? तो सबसे पहले याद करूं तो 1949 में क्या आया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने का तरीका ही था ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क था। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस दे दिया है तो आगे कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट भी तो उसी पर होगी ना। तो सबसे पहले तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो अपने पास एक टेबल बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, ठीक है। वंस यू हैव जनरेटेड टू कॉलम्स, एक के ऊपर जो पहला वाला पार्ट है उसके ऊपर लिखेंगे दैट यू एग्री विद दिस, ठीक है। पहला तो ये होगा व्हेन यू विल एग्री विद दिस, और दूसरा क्या होगा? व्हेन यू विल डिसएग्री। अच्छा, एग्री में क्या लिखूंगा? यस, पाकिस्तान वाज एबल टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड डिसएग्री में क्या लिखूंगा? नो इट वाजंट, ठीक है। तो ये दोनों लिख लेंगे अपने पास। यस, पाक was able to implement the constitution, no it wasn't, ठीक है। तो ये आपने इसका प्रॉपर एक हेडिंग बना ली, आपने अपना स्ट्रक्चर सेट कर लिया। ये स्ट्रक्चर पेपर में बैठ के सेट नहीं करना, ये आपके और मेरे लिए है समझने के लिए, ठीक है। वंस अंडरस्टूड आई विल ऑलवेज मेक दिस स्ट्रक्चर इन माय माइंड, ठीक है ना। हम इतने पास से बस करेंगे, 10-12 सवाल इस तरीके से करेंगे तो इजी हो जाएगा। हमने पहले भी किया हुआ ये क्रिप्स मिशन वगैरह वाला सवाल, जब मैंने 1940 से 47 वाला सवाल कराया था तो उस पर मैंने आपको ये चीज पहले बताई हुई है। चले भाई, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 1950 की, किस चीज की? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। 1950 और 49 लिख लीजिएगा क्योंकि आई 49 में थी, तो 49 लिख लीजिएगा। 1949 ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। Now, how was this objective resolution beneficial, or you could say that it was successful, that we were successful in implementing it, the constitution? So it certainly gave me the framework for the future constitution. So pehla point, why it was successful, developing your answer would be what? That it helped us in developing what? A new constitution by providing what beta? A framework. ठीक है, what beta? Framework. तो पहले अपने पास पॉइंटर लिख लेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने क्या प्रोवाइड किया बेटा? इट प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर इट प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या सक्सेसेस थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की? डू यू गाइस रिमेंबर व्हाट वाज द सक्सेसेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन?
क्या वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस्लामिक थी या नहीं थी? है ना? होली कुरान और सुन्ना पे इम्प्लीमेंटेशन थी थोड़ी बहुत, ठीक है ना? सो इट वाज एन अमलगमिशन ऑफ व्हाट? अमलगमिशन ऑफ इस्लाम एंड वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडॉप्ट किया था और हमने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को भी अडॉप्ट किया था। तो यू वुड राइट व्हाट? इट वाज एन अमलगमिशन ऑफ वेस्टर्न एंड इस्लामिक पॉलिसीज। वहां से आपने ये लिख लिया, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सक्सेसफुल था या इस पर भी क्रिटिसिज्म आया था? आया था ना? ईस्ट पाकिस्तान ने भी क्रिटिसिज्म किया था और उलमाए कराम ने भी क्रिटिसिज्म किया था। क्यों क्रिटिसिज्म किया था उलमाए कराम ने? बिल्कुल। और एक ये भी था कि इसके बाद तो लियाकत अली खान की डेथ हो गई, तो जो लियाकत अली खान ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए वो अब प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या करोगे? यही तो सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर मसला रहा है, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन इंक्रीज हो रहे हैं। जहां तुमने इसका सक्सेस बताया वहीं पर इसका क्या बताओगे? इसको एज अ फेलियर लिखोगे। तो आपने एक पैराग्राफ में इसको एज अ सक्सेस लिखा, अगले ही पैराग्राफ में इसको एज अ क्या लिख देना? फेलियर लिख देना। कोई मसला नहीं है। रुकैया बोली सर मैं पहले सारे सक्सेसेस फिर सारे फेलियर लिखना चाहती हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। सही है ना जी? अपना क्या बोल रही थी हावड़ा? बिल्कुल, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी क्रिटिसिज्म थी, ठीक है ना? चले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी कहीं ना कहीं हिंट दे दी गई थी ना किसको नेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा, तो बंगाली बर्दाश्त ही ना करेंगे। तो आज से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ ये लिख लो, क्रिटिसाइज बाय ईस्ट पाकिस्तान एज देयर कल्चर, देयर इंस्टिंक्ट्स, देयर societies were not protected under this act। लिख लेंगे। criticized by East Pakistan as their culture, society did not receive protection। यानी उनकी कल्चर, उनकी सोसाइटी को किसी किस्म का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था। अंडरस्टैंडेबल है बात यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा। नेक्स्ट चाहे तो बीपीसी बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको डिटेल में डिस्कशन भी कर सकते हैं कि बीपीसी की जो पहली रिपोर्ट थी वो किस तरीके से एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव आउट हुई थी। और लेकिन उस पर भी क्रिटिसिज्म किसका आया था बेटा? ईस्ट पाकिस्तान का आया था और उलमाए कराम का आया था। शाबाश। तो उलमा कराम डिड नॉट फाइंड इट अ लॉट मोर इस्लामिक एज दे एक्सपेक्टेड इट टू बी। ऑन द अदर हैंड एक और मसला क्या था? दूसरा मसला ये भी था कि उलमाए कराम ने तो एक तो इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं लिया, दूसरा मसला ये भी था कि ईस्ट पाकिस्तान ने पैरिटी ऑफ सीट्स को भी क्रिटिसाइज किया, ठीक है ना? सो व्हेन यू टॉक अबाउट बीपीसी, एक मिनट प्रोजेक्टर खोल लूं। तो बेटा अब मैं अगर बात करूं बीपीसी की, तो बीपीसी के अकॉर्डिंग कहिए इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, बीपीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप इसके बेनिफिट में ये भी लिख सकते हैं दैट इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। स्टेप टुवर्ड्स, बेटरमेंट नहीं लिखो, लिख लो स्टेप टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना? द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। इसका क्रिटिसिज्म तो बहुत इजीली नोट्स में आपने देखा होगा। क्रिटिसाइज किसने किया बेटा? उलमाए कराम ने किया। अच्छा आप बोलोगे सर अभी आपने लिखा है सक्सेस में इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, फिर आप बोल रहे हैं अनसक्सेस में उलमा कराम क्रिटिसाइज। तो उलमा कराम का सेंटेंस तो पढ़ो क्या बोलता है। उलमा कराम कह रहे थे दैट इट इज नॉट इनफ इस्लामिक, वी वांटेड टू बी मोर इस्लामिक, हम चाहते हैं ये और ज्यादा इस्लामिक हो, ठीक है ना?
चले नेक्स्ट आ जाएंगे। उलमा कराम ने क्रिटिसाइज किया, प्रोविंशियल गवर्नर्स ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है ना बेटा, प्रोविंशियल पार्टी लीडर्स लिख लें। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है ना, अब तो क्लियर है ना, ठीक है। चले आगे बढ़ जाऊंगा और इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। Now if I continue it guys, I can then talk about beta 1956 constitution and then again write about the constitution के successes and then talk about the constitution के failures। सर ये तो ऊपर में ही सवाल पूरा हो गया, 14 नंबर मिल जाएंगे। देखो ऐसे सवाल रहता फिर ट्राई मेंशनिंग मोर ऑफ द इवेंट्स, एटलीस्ट राइट 3 to 4 सक्सेसेस, 3 to 4 फेलियर्स। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करो, 15 मिनट में कितना लिख सकते हो ये देखो, अगर एक्सीड कर रहा है तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वगैरह नहीं लिखना, 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, डन एंड डस्टेड, घर जाओ वापसी, खत्म, ठीक है। 3 सक्सेस 3 फेलियर्स वुड अटेन यू 4 जनरल रीजन, क्योंकि इसके अंदर भी तो कितने रीजन तुम डिस्कस कर रहे हो ना, कि फेलियर के क्या रीजन थे, सक्सेस के क्या रीजन थे, तो तुम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हो, तो इतना ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स होशियार बनने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन, नाम क्या रखा गया बेटा, तो ये फायदेमंद थी ना बात, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पहली मर्तबा क्या इंट्रोड्यूस हुई बेटा, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई या नहीं हुई, वोटिंग होगी, प्रेसिडेंट को चूज किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाएगा, एज सच वोटिंग नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के पास कुछ ना कुछ पावर जरूर आएगा। इसका फेलियर क्या था बेटा, हाँ हाँ, पीपल डिड नॉट फॉलो इट प्रॉपर्ली, द प्रेसिडेंट डिड नॉट फॉलो इट प्रॉपर्ली, प्रेसिडेंट ही इसका मिसयूज कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर कितने बदले, व्हाट डिड नेहरू सेड अबाउट इट, ठीक है, क्या बोला नेहरू ने इसके बारे में, याद है ना धोती वाली बात, तो लिख लेंगे, डिड नॉट सॉल्व पॉलिटिकल इश्यूज, पीएम kept on changing and PMs kept on changing and the president had a lot of powers। एक मिनट, the president had all the power accumulated to himself। जी ज़ारा कुछ कह रही थी बच्चे, सॉरी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल, तो पॉलिटिकल इश्यूज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, इसको मार्क करके यहाँ पे लिख लेना, इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अगला बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्या बेटा, डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। हाँ 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन, तो नेक्स्ट अपने पास वही आपने अपना लाइंस बना लेनी है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सक्सेस थे 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन के बेटा जी, व्हाट वर द सक्सेसेस ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, बंगाली भी नेशनल लैंग्वेज, चलो ये शाबाश, अच्छा पॉइंट है, ठीक है, बंगाली को प्रेफरेंस मिलना शुरू हुई। अच्छा इसमें जाहिर सी बात है लिख लेंगे क्या बेटा, कि बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनी, क्योंकि उसका जो एम था वो अच्छा था, बाद में इसका मिसयूज हुआ वो अलग बात है, लेकिन एम तो अच्छा ही था ना, कि बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने लोगों को ज्यादा राइट्स दिए कि वो आके क्या करें, एटलीस्ट यूनियन काउंसिल का तो मेंबर चूज करें ना, ताकि आगे जाके उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस तो हो, डेमोक्रेसी एट सम लेवल, इसको सेमी डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे अपने पास क्या, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी नहीं, क्या था, प्रौढ़ा की बहन नहीं थी, क्या था, बेसिक डेमोक्रेसीज, अल्लाह अकबर, बेसिक डेमोक्रेसीज, हाँ
हाँ सॉरी, क्या बोल रही हो? 4 टायर सिस्टम था जहाँ पे लोग इलेक्ट करेंगे किसको, यूनियन काउंसिल को। यूनियन काउंसिल इलेक्ट करेगी किसको बेटा, डिस्ट्रिक्ट को। और डिस्ट्रिक्ट किसको करेगी, डिविजनल को। डिविजनल फिर ये लोग एंड में मिलकर सब डिविजनल नेशनल असेंबली को, तो एंड में सब मिलकर चूज करेंगे किसको बेटा, प्रेसिडेंट। ठीक है ना? तो बेसिक डेमोक्रेसी वाली बात। अच्छा, इसके 2-3 फेलियर्स ये बहुत है इनफ है, क्योंकि इतना ज्यादा इसका सक्सेस था भी नहीं। क्योंकि सिंपली अयूब खान क्या चला रहा था, डिक्टेटरशिप चला रहा था। तो आप लिख लेंगे, क्या लिख लोगे पहला पॉइंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप इसको ऐसा बताना, इट वाज लाइक अ डिक्टेटरशिप बट नॉट अ डिक्टेटरशिप, लाइक अ डिक्टेटरशिप। ठीक है ना? पावर्स आर accumulated with just a single person and that was who, that was Ayub Khan himself। वंस आपने ये लिख लिया तो आप इसके साथ इसके और फेलियर्स भी बता सकते हैं कि बेसिक डेमोक्रेसीज के अंदर क्या था बेटा, करप्शन था। तो लिख लेंगे अपने पास, बीडी के अंदर करप्शन था। क्या करप्शन था, किसी को याद है? मोस्ट ऑफ द बेसिक डेमोक्रेट्स वर द फेवरेट्स ऑफ अयूब खान। क्या बोल रही हो हावरा? एब्दो का मिस यूज आ सकता है। ईबीडीओ, इलेक्टोरल बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, जिसको मिसयूज करने के लिए ही बनाया गया था। इसमें और प्रोडा में डिफरेंस क्या था? बिल्कुल, इसके अंदर कोर्ट में जाने के राइट्स थे, उसमें कोर्ट में जाने के राइट्स नहीं थे। ठीक है, शाबाश। चले भाई, आगे बढ़ जाएंगे। बाकियों को भी शाबाश, आई नो इट वाज डिफिकल्ट वन, ठीक है ना, लेकिन याद रख लेना आप। चले, अगली बात करूंगा किसकी बेटा, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है ना? अच्छा, तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन थी, इसने पावर किसको दिया बेटा, पावर टू नेशनल असेंबली। और इसमें ज्यादातर पावर किसके पास था बेटा, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर था। ठीक है? नहीं, क्योंकि अब नाउ द पावर वुड बी शेयर्ड बाय नॉट जस्ट द प्रेसिडेंट, तो दोनों के पास होगा। ठीक है ना? और इसी के अंदर अच्छी बात ये थी कि भाई आपके पास जो ये था, इसमें डेमोक्रेसी आपके पास इंट्रोड्यूस। जो आपने ये लिख लिया हो, लेकिन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसका नुकसान क्या था बेटा, उसका वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वाज दैट इसके अंदर आप सबसे पहला प्रॉब्लम ये लिख लेंगे कि याद है ना, एफएसएफ फोर्सेस बनाई थी, तो उसका भी कहीं ना कहीं उसका मिसयूज, उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स का होना, तो उसका मिसयूज टू किल वन ऑफ द कंट्रोवर्सी हुई थी ना, अहमद रजा कसूरी वाली। ठीक है ना? पावर्स वर गिवन टू पावर्स वर गिवन टू प्रोविंशियल असेंबलीज, ताकि वो अपने काम खुद कर सके। ये नुकसानदेह था, क्योंकि फिर नेशन नहीं बोलता, फिर प्रोविंसेस बोलते। तभी तो हम देखते हैं फिर सिंध के अंदर सिर्फ सिंधियों का आपके पास भला हो रहा है, बाकी सबको इग्नोर किया जा रहा है। पंजाब के अंदर इट्स जस्ट द पंजाबीज बीइंग फेवर्ड, तो बाकी सब कहाँ जाएंगे, हम तेल लेने जाए, मोदी कहाँ जाएंगे, मेमन कहाँ जाएंगे? हम लोग, आपने कभी सुना आपकी कम्युनिटी में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो? बहुत रेयर, वन इन अ ब्लू, क्या बोलते हैं वो, वन इन हैक, स्टे ऑफ हैक्स, यानी वो वाली मिसाल है कि आपने वो एक मिसाल सुनी होगी कि चलो भाई ये बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। मतलब अमूमन तो लोग नहीं होते कि सेलेक्ट ही नहीं होते, और रिश्वत मांगते। ठीक है ना? और रिश्वत पे भी प्रेफरेंस नहीं मिलता, तो फायदा क्या फिर इतने पैसे देने का। चले नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है ना? अब नहीं है, ऐसा था, अभी भी है। ठीक है? तो मोर लेस पावर विथ नेशनल गवर्नमेंट। आप चाहें तो इसमें बीबीसी की सेकंड रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीपल चीजें लिख सकते हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं। अच्छा, क्या इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी आ सकती है? 25 मेंबर कमेटी 1949 में बनी थी, जिसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दी थी पहली मरतबा। क्या वो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी आ सकती है इसमें?
हमने बीपीसी जो लिखा है उसमें लिख दिया पीपीसी फर्स्ट रिपोर्ट। कमिटी आ सकती है, कमिटी को लिखना हो तो इस सेंस में लिखना कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लाके दिया, हाँ उन्होंने बना के दिया, दे वर द मेंबर्स टू ब्रिंग इट इन। तो फिर एज अ सक्सेस देखिए एग्जामिनर को, नहीं भाई सही चीज लिखी है। फिर एंड में कंक्लूजन देना। व्हाट इज द मेथड ऑफ गिविंग अ कंक्लूजन? मैंने बताया कि सिर्फ इवैल्यूएशन नहीं करनी, आपने क्या देना बेटा, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू डिसाइडेड वेदर पाकिस्तान वाज सक्सेसफुल और नॉट अप टिल 1973। तो ज्यादा का कहना है नो, लेकिन मेरा कहना है यस, क्योंकि 1973 तक आते आते हम सक्सेसफुल हो गए। मैं क्यों यस कह रहा हूं, मैं इसको भी आइडेंटिफाई करके बताऊंगा। जारा क्यों नो कह रही है वो जारा बताएगी, ठीक है? चले मैं ही बताऊंगा, जारा गलत कहेगी तो मैं आपको ऑफकोर्स गाइड करूंगा। तो अगर मैं कल कल बात करता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू सपोर्ट दैट नो यस पाकिस्तान इज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल 1973, तो सबसे पहले तो आपको बताना है क्यों। तो आप बताएंगे कि भाई पाकिस्तान को इसमें इस्लामिक डिक्लेयर किया गया, पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज एन इस्लामिक स्टेट, Pakistan's most of the powers was given in the hand of public by introducing democracy, direct elections हुए, one man one vote हुआ, so ultimately giving the people more power proved to be successful. And the contextual knowledge is that today even we are present in 2024, but we are using which constitution? We are using the constitution of 1973. So how could you say that this constitution was not successful? If you are using it today, so I think it's successful. Now I'll tell you another reason for not choosing it, for the disagreement part, जहां पे आप बोलोगे सर जो आपने पहले दी वो तो गलत थी। अब मैं बताता हूँ किस तरह। फॉर एग्जाम्पल Zara says no, we were not successful. I disagree with that. Pakistan was able to implement its constitution during the years 1947 to 1973. This is because the constitution had many flaws, giving additional powers to the people above them. And yet again, we saw that martial law was introduced in 1999 by Pervez Musharraf. If Pervez Musharraf had introduced the martial law in 1999, and if the constitution had been successful, so why was Pervez Musharraf being forced to introduce a martial law? And if not, you can also write about the different amendments that were being brought into the Constitution: the 8th Amendment, the 10th Amendment, the 12th Amendment, the 13th Amendment. 8th Amendment giving additional powers to the President, 12th Amendment bringing in the speedy trial court sessions, 13th Amendment bringing in the Prime Minister's power again. So these amendments show that yes, the Constitution was not successful. That's why there were so many amendments being made in the Constitution. So yet again proving that the constitution was not successful. And today even, and one more reason why it was unsuccessful, a single PM has not been able to complete his 5 years yet, which shows that this constitution is not successful. And thus there are some flaws in this constitution that never let anyone complete his 5 full years. तो मैंने बोला आपको पहला वाला ही बता दे, दूसरा ही बता दिया, आप इसमें से कोई भी एक देख लेना। ना रिकॉर्डेड द लेक्चर, अब मैंने अंग्रेजी भी बोल दी इतनी, अब जाके उसको सिर्फ कॉपी करना है। कोई ग्रामर की गलती नहीं करना क्योंकि वो मैं नहीं संभाल पाऊंगा, वो कैब की सॉरी। फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट प्लस इवैल्यूएशन हो गई ना, दोनों हो गया। लेकिन मैंने फिर जस्टिफाई भी तो किया ना पहले, जैसे when I was saying yes it is successful, I talked about Islam being declared as a Pakistan republic, Pakistan being declared as an Islamic republic, people being given the power of democracy. I evaluated it, and then I also evaluated the statement through contextual knowledge by giving a futuristic approach and explaining it in detail that how the constitution proved to be very successful. अंडरस्टैंडेबल है बात यहाँ तक। और इसके बाद जो मैंने सेकंड दिया वो तो मैंने ज़ारा को तो टॉप लेवल पे ले गया था, कि फिर मैंने एक नहीं दी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, मैंने मल्टीपल दी। मैंने बात करी आज की डेट की, उसमें सिर्फ एक बात करी थी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। इससे मैंने पहले बात करी अमेंडमेंट्स की, फिर मैंने बात करी मार्शल लॉ की, फिर मैंने बात करी किस चीज की, then I talked about why it not being successful was that martial law, we talked about the amendments,
फ्लॉज थे बहुत सारे, ठीक है ना। हाँ, लिखना चाहो लिख सकते हो। हाँ, we talked about why the prime minister didn't complete the 10 years yet. That makes the constitution unsuccessful. पूरी दुनिया कर रही है, हम नहीं कर पा रहे। अब ऐसा तो नहीं हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर जी बहुत लेंडी आए हो या बहुत सुस्त हो। बहुत सारे अच्छे भी थे भाई, बहुत सारे पावरफुल थे। कॉन्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा पावर्स देता है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देता है, एक्स्ट्रा आपको उस पर अमेंडमेंट। यार कैसे बताओ, इमरान खान को कैसे हटाया गया? आज सब छोड़ो ना, आप हिस्ट्री को छोड़ो तो। नहीं ना, कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया, इमरान खान को हटाया। इमरान खान ने डिसॉल्व द असेंबली। रात को 4 बजे कहां पे कोर्ट खुलता है? और चलो जस्टिस के लिए कोर्ट खोल भी लिया अगर, तो मुझे बताओ कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। तुमने उससे पावर राइट छीन लिया। क्या तुम पीछे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस के वक्त प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बुखारी ने डिसॉल्व करी असेंबली। सेम किया किसने? सेम चीज कही थी मलिक गुलाम मोहम्मद ने। पहले प्रूव किया कि नहीं, ही वॉज राइट। बाय हुम? बाय द सिंध हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में लेके गया डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन मिला? ये गलत है ना यार। वो क्या डिसीजन आया था? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। भाई कौन सी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी? किधर की डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी? कौन सा जरूरी है आपका मलिक गुलाम मोहम्मद के लिए? और बोगरा ने जो बिल पास कराया था वो खुद से तो ना कराया था। वो तो पूरी असेंबली ने उसके लिए यस में वोट किया था ना। तो इट वाज अ डिसीजन ऑफ पब्लिक, बिकॉज ऑल ऑफ दीज सिटिंग मेंबर्स वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हुम? ऑफ द पब्लिक। तो खुलेआम कोर्ट ने बोला कि नहीं पब्लिक गलत है, एक बंदा सही है। तो ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस ही तो है। समझ रहे हो बात? तो नहीं समझ रहे तो यही कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आप पीपीसी या 1935 के उसमें भी एज अनसक्सेसफुलनेस लिख सकते हो। ये एक्स्ट्रा पावर दे रहा था भाई कहीं। एडिशनल ईयर्स में अगर आपको आगे व्हाई डिड पाकिस्तान फेस अ प्रॉब्लम इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन द एडिशनल ईयर्स, तो एक प्रॉब्लम ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया। सो दिस वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। ये एक लिंक करना सीखो कि जरूरी नहीं कि मैं हर सवाल का जवाब लिखवाऊं। वो सिर्फ रिफ्रेश करेगा लेकिन जवाब तुम्हारे पास मौजूद होगा। जब तुम सोच बोले सर मेरे को तो याद ही नहीं आया। क्यों याद नहीं आया? क्योंकि हम सोचते नहीं। सोचोगे जितना उतना बेटरमेंट आएगी। ठीक है, चले भाई।